आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क भारतीयों। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग जो आए हैं यहां पर और हमारे इस मुहिम में जुड़ने का काम किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ 12 सितंबर के दिन अपराधी हमारे घर पर आकर के मुझे गोली मारा गया था। उसके बाद मैं अस्पताल में इलाजरत था। उस संदर्भ में एक FIR हुआ था पाटलिपुत्र थाने में, जिसका नंबर है 463/2021। इस केस में कुल 5 अपराधकर्मी को नामजद किया गया था, जिसमें से मुख्य अपराधकर्मी अनिल सिंह साजिशकर्ता भी वही थे और मुख्य अपराधी भी हैं। कौन है ये अनिल सिंह? अनिल सिंह हमारे भाई लगेंगे और उन्होंने हायर किया था 3-4 और अपराधकर्मी को और निश्चित तौर पर वो लोग मन बना करके आए थे मेरी हत्या करने के लिए, लेकिन मैं बच गया भगवान के कृपा से और आज आप लोगों के सामने। सर, तो ये पिछले आप बता रहे कि सितंबर की बात है जब उन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई थी जी। तो संदर्भ ये है कि मुझे रोज़ थ्रेटनिंग मिल रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल मूव किया है। सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो गया और हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट किया है और उनका कहना है कि तुम्हारा वकील या तुम उसमें अपोज नहीं करोगे, मेरा एंटीसिपेटरी बिल होने दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या निश्चित तौर पर दोबारा कर दी जाएगी। अनिल सिंह आपके किस तरह के भाई? ये कजन है, सहोदर हैं, चचेरे हैं? नहीं, सहोदर भाई हैं। सहोदर भाई। कहाँ रहते हैं अनिल सिंह जी? अनिल सिंह जगदेव पथ तिलक नगर में रहते हैं। जगदेव पथ तिलक नगर। क्या व्यवसाय है उनका? उनका व्यवसाय तो आप किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिएगा तो हमसे ज़्यादा अच्छा से बताएंगे। आप अनिल सिंह का बैकग्राउंड बताइए। अनिल सिंह का बैकग्राउंड आपको क्या बताएं। 2010 में अनिल सिंह पकड़े गए थे, उसका मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का वह व्यक्ति हैं और किस चरित्र के हैं। ये देखिए, ये पेपर का कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है कुख्यात अनिल सिंह। ये अमित कुमार जैन SP थे, उस समय इसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2010 के बाद फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और लगातार ये तकरीबन 20 केस में, उस केस का डिटेल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस केस में ये फरार हैं अभी रिसेंट और किस किस थाने से हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है इनका पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 1/2011। दूसरा है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 2/2011। तीसरा है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 29/13। चौथा केस है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 58/13। पांचवा केस है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 2004। छठा केस है इनका रूपसपुर 29/10। सातवां केस है इनका 188 रूपसपुर। फिर है 9वां इनका पाटलिपुत्रा 491। SK पुरी में इनका केस है 4290 और बुद्धा कॉलोनी में इनका केस नंबर है 7590। रूपसपुर में फिर है 12वां केस 315। ठीक है सर, लेकिन ये बताइए का पेशा है जमीन कब्जा करना, व्यवसायियों से पैसा मांगना और उन्होंने देखा कि हमारा भाई भी बढ़ रहा है तो मुझसे भी उन्होंने रंगबाजी। मैं उनको कहा कि मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूँ, ठीक है ना, कि आपको रंगबाजी दे सकूँ। इस बात पर उन्होंने मुझसे मैंने हम उनके लड़के हमसे झगड़ा कर लिए, जिसकी सूचना मैंने पाटलिपुत्र थाने को भी दिया था लिखित तौर पर। लेकिन गोली लगने से पहले भी मैं सूचना दिया था, SP को दिया था, IG को दिया था, सभी लोगों को कि इन लोगों ने मुझे गोली मारने की धमकी दिया और ये लोग मुझे मार सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री जाने आने के क्रम में ये लोग हमारा पीछा करते हैं और मुझ पर गोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की सूचना मैंने पाटलिपुत्र थाने से लेकर के और SSP तक को दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उसके बाद सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मेरे ऊपर गोली चला, मुझे गोली लगा। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अभी तक? गिरफ्तारी में भी देखिए, गिरफ्तारी में भी अनिल सिंह का बहुत बड़ा हाथ है।
छोटे मोटे अपराध कर्मियों को पुलिस से मिली भगत करके अनिल सिंह ने दे दिया और स्वयं अपने फरार हैं पिछले 9 महीना से, जबकि इसी पटना में वो रह रहे हैं, इसी पटना के रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या पटना पुलिस के वर्गीय अधिकारियों से कि अनिल सिंह की गिरफ्तारी करें ताकि हम जैसे कारोबारी आदमी सुरक्षित अपने कारोबार को कर सके और अपने घर से बाहर निकल सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा घटना? मेरे साथ ये अस्पताल से जब मैं लौट करके आया जनवरी 15 के बाद मेरे साथ फिर थ्रेटनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आपका व्यवसाय क्या है बताइए? हमारा व्यवसाय है, मैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता हूँ और वेइंग स्केल इलेक्ट्रॉनिक तराजू बनाता हूँ। लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? लोगों का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। एक व्यवसायी को क्या समर्थन मिलेगा? मैं न किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ और न ही किसी राजनीतिक पार्टी से अभी तक मदद मांगा हूँ। मुझे आस्था है पुलिस पर और कोर्ट पर, मैं उसी पर चल रहा मोस्ट हूँ। रिसेंट धमकी आपको किस संरक्षण भी है क्या उनको कुछ? हाँ, राजनीतिक संरक्षण भी है? राजनीतिक संरक्षण तो अनिल सिंह को है ही है। बीजेपी में उनकी पत्नी है, मुजफ्फरपुर जिला में को क्या नाम है उनका? बड़े गायघाट से वो भावी प्रत्याशी रही हैं बीजेपी के, रानी सिंह नाम है। मोस्ट रिसेंट थ्रेटनिंग आपको कब मिला? मोस्ट रिसेंट थ्रेटनिंग अभी हमको 10 दिन पहले मिला है। उनके लड़के आए हमारे गेट पर और आ करके कहे कि अगर तुम अपोज करोगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो तुमको इस बार सुनिश्चित मार दिया जाएगा। क्या नाम है उनका लड़के का? उनका लड़का नहीं, मतलब उनका लड़का उनका मतलब आदमी आया। अब उनके आदमी आए, उनके आदमी का तो नाम हम नहीं जानते हैं। नहीं, आप बोले उनके लड़के ठीक पाएगी और ना ही उसे गिरफ्तार कर पाएगी। और मैं आज आप लोगों के सामने ये सच्चाई बता रहा हूँ कि मुझे फिर मारा जाएगा गोली, और इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलिए, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। ठीक। मुझे पुलिस हमारी बातों को नहीं सुन रही है, आगे भी नहीं सुनी, जिसके कारण मुझे गोली लगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मुझे गोली मारेंगे वो लोग, और पटना पुलिस खाना पूर्ति करके शिनाख्त करके मेरे बॉडी को छोड़ देगा। बोलेगा कि ठीक है, आपसी विवाद, भूमि विवाद कहाँ है? भूमि विवाद मैंने एसपी से पूछा कि कौन सा भूमि विवाद आपको नजर आया हमारे साथ, ये बता दीजिए। न उन लोगों का यहाँ पर कुछ है, किस तरह का भूमि विवाद? अनिल सिंह बेच करके चले गए, अमित सिंह बेच करके चले गए, फिर भूमि विवाद किस बात की है? आपको किस एंगल से भूमि विवाद? आप पटना पुलिस का ये तरीका बन गया है कि हर केस को भूमि विवाद या आपसी रंजिश दिखा करके वो लिपापोती कर देते हैं। इंक्वायरी उनके आईओ और जांच अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, न ही गिरफ्तारी करने का प्रयास करते हैं। बस अपने अफसर को जी हुजूरी कर करके और लिपापोती कर देते हैं केस को। यही मैंने देखते आया हूँ और देख रहा हूँ, पटना का यही हाल है।